CD4 सेल काउंट को कैसे बढ़ाया जाए इन हिंदी। HIV के बीमार व्यक्ति से इलाज और ट्रीटमेंट से कैसे इसको बढ़ा सकते हैं और किन कारण से ये कम हो सकता है और कौन सी चीज़ें नहीं करना है, इस सभी चीज़ों के सवाल के जवाब हम इस वीडियो के अंत तक देख लेंगे। सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि CD4 काउंट क्या होता है। इसका मतलब ये है कि CD4 काउंट हमारा शरीर का सैनिक है। जिस तरह से मान लीजिए कि भारत देश को सुरक्षा के लिए, दुश्मन देश से सुरक्षा के लिए हमारे देश में सैनिक है, उसी तरह से हमारा शरीर भी सुबह से लेकर शाम तक सांसों से, मुंह से और चमड़ी से, अलग अलग किस्म के कीटाणु से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संपर्क में आता रहता है। लेकिन हम हर रोज़ बीमार वैसे तो नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सैनिक है, जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति या तो इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, वो हमको इन कीटाणु से बचाती है और बीमारियों से बचाती है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से यदि किसी देश के अंदर उसका सैन्य बल आधा हो जाता है, तो उस देश पर आसपास के देश या तो दुश्मन देश से हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से जब किसी इंसान को HIV का वायरस का इन्फेक्शन लगता है, HIV का वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो यह HIV का वायरस हमारे शरीर का सैनिक जो CD4 के नाम से भी जाना जाता है, उस सैनिक के अंदर प्रवेश करता है और वह HIV का वायरस अपने बच्चे को पैदा कर अपनी संख्या बढ़ाकर हमारे सैनिक यानी कि CD4 संख्या को तोड़ देता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे HIV का वायरस की संख्या हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी और हमारे शरीर में सैनिक की संख्या यानी कि CD4 की संख्या कम होती जाएगी। जितना वक्त ज़्यादा लगेगा निदान और ट्रीटमेंट कराने में, उतने ही वायरस की संख्या ज़्यादा होगी और जितना वायरस ज़्यादा होगा उतना हमारा सैनिक कम होगा। तो ये हमने देखा कि CD4 काउंट का मतलब क्या होता है और HIV हमारे शरीर के CD4 पर क्या असर करता है। तो सबसे पहले ये भी लोग जानना चाहते हैं कि नॉर्मल CD4 काउंट की संख्या क्या होती है, CD4 काउंट नॉर्मल रेंज क्या है। तो इसका जवाब है एवरेजली नॉर्मल CD4 काउंट का रेंज नॉर्मल हेल्दी इंसान में 400 से 1500 होना चाहिए, 400 to 1500। और जब इंसान अपना HIV का इलाज ART मेडिसिन से, एलोपैथी दवाई से कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, तब धीरे धीरे उसका CD4 भी आम लोगों के जैसे कि जिन लोगों को HIV नहीं है उन लोगों के जितना ही CD4 काउंट 400 से 1500 हो सकता है। उसमें कुछ लोगों को नहीं होता, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक सवाल होता है कि हमको कितने समय बाद CD4 का रिपोर्ट कराते रहना है। तो HIV का इलाज चालू करने के बाद आपको हर 6 महीने पर CD4 का रिपोर्ट्स कराते रहना है। और कब तक कराना है? तो जब तक आपका CD4 काउंट नॉर्मल नहीं हो जाता, यानी कि 400 से 1500 नहीं हो जाता, तब तक आपको CD4 का रिपोर्ट्स कराना है हर 6 महीने पर। और जब आपका CD4 की संख्या नॉर्मल हो जाए, 400 हो जाए या तो उससे अधिक हो जाए, उसके बाद आपको CD4 का रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह पर आपको साल में एक बार HIV का वायरल लोड कराना चाहिए। अब ये भी सवाल होता है कि HIV का निदान करने के बाद जब हम सबसे बेस्ट असरकारक दवाई जो ART एलोपैथी मेडिसिन्स है वो चालू करने के बाद CD4 काउंट कितने महीनों में या तो कितने समय में नॉर्मल होता है या तो बढ़ता है। तो ये इसका जवाब हर एक पेशेंट्स के लिए, हर एक शरीर के लिए अलग अलग रहेगा। जब दवाई चालू करते हैं उस समय पर जिस इंसान का CD4 जितना कम होगा उतना लंबा वक्त लगेगा उसको नॉर्मल होने में, और जिन पेशेंट्स का CD4 नियर टू नॉर्मल यानी कि नॉर्मल रेंज से जितना नज़दीक होगा और जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको नॉर्मल होने में कम वक्त लगेगा। क्योंकि जिसका CD4 बहुत ही कम होता है उसके अंदर वायरस की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, वो 1 ml खून के अंदर लाखों के में भी होती है।
तो आपको में से CD4 का रिपोर्ट किसी को नॉर्मल होने में 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल और किसी को 2 साल लगते हैं। तो आपका CD4 नॉर्मल कितने समय में होगा? तो आम तौर पर वो 2-3 महीने से लेकर 2 साल के अंदर आपका CD4 HIV का इलाज करने के बाद हो जाता है। क्या जब मैं एक रिपोर्ट से दूसरा रिपोर्ट करता हूं तो बिना कारण भी उस वैल्यू के अंदर कोई फर्क आ सकता है? तो हाँ, ज़रूर से। किसी भी किस्म के टेक्निकल में बदलाव नहीं हो और हमारे शरीर के अंदर बदलाव नहीं हो, तब भी आपके रिपोर्ट्स के अंदर जो भी CD4 का वैल्यू है उसमें 20 से 30% तक का वेरिएशंस आ सकता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल्स के तौर पर समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपने आज CD4 का रिपोर्ट्स कराया था और वह 500 आया था, और आप 6 महीने बाद रिपोर्ट्स कराते हो और मान लीजिए वो 560 आया, तब भी आपको ऐसा नहीं कहना कि मेरा CD4 बढ़ गया है, वो नॉर्मल है, उतना ही है। और मान लीजिए वो 500 के जगह पर 440 आता है, तब भी आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो कम हो गया है, क्योंकि ये जो वेरिएशन है 500 से लेकर 560 तक और 500 से लेकर 440 तक, तो इसका जो वेरिएशन है वो 30% है। 30% वेरिएशंस किसी भी कारण के शरीर में बदलाव के बिना भी टेस्ट की रिपोर्ट्स में आ सकता है। इसको मैं आपको अलग रूप से भी समझाऊंगा कि मान लीजिए कि कोई एक ही इंसान का एक ही समय पर खून लेकर उसको एक ही लेबोरेटरी की मशीन्स पर उसको टेस्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट सेम नहीं आएगी, उसमें भी कुछ बदलाव होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो आपको वैल्यू को एग्जैक्टली इसके कंपेरिजन्स नहीं करना है, उसमें आपको 20 से 30% का वेरिएशंस को एक्सेप्ट करना है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई बदलाव उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। एक और भी चीज़ है, काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने पिछली बार रिपोर्ट्स कराया था तब मेरा CD4 काउंट 800 था और इस बार मैंने रिपोर्ट्स कराया तो मेरा काउंट 500 हो गया है, तो मेरा CD4 कम होने लगा है। तो सच में आप इसको कम होने लगा है ऐसा नहीं कह सकते। हमने देखा था कि नॉर्मल CD4 काउंट की संख्या 400 से 1500 होती है, तो जो पहले 800 था वो भी नॉर्मल था, और 6 महीने बाद का रिपोर्ट कराया और वो 600 आता है, 500 आता है, वो भी नॉर्मल रेंज में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका इलाज करते हो तो हर बार आपका CD4 बढ़ता ही रहेगा। आपका वैल्यू चाहे पिछली बार कितना भी आया हो, लेकिन आपका वैल्यू जब तक हो 400 से 1500 के बीच में रहता है तब तक आपका CD4 का रिपोर्ट्स नॉर्मली माना जाएगा। अब आते हैं कि CD4 को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने देखा था कि CD4 कम होने का कारण क्या था? शरीर के अंदर HIV का वायरस प्रवेश किया, HIV वायरस ने हमारे CD4 सैनिक के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपने बच्चे अपने शरीर के जो सैनिक है उसके अंदर बनाए, बच्चे ने हमारा सैनिक को तोड़ दिया और वो अपनी आबादी बढ़ाता रहा। तो पूरी थियरी में ऐसा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो HIV का वायरस हमारे सैनिक के अंदर जाकर सैनिक को तोड़ देते हैं और वो अपनी बच्चों की आबादी बढ़ाते रहते हैं। तो यदि हमको हमारा CD4 की संख्या बढ़ाना होगा तो सबसे पहले तो हमको तो HIV का वायरस का पॉपुलेशंस कम करना होगा, वायरल लोड कम करना होगा, 1 ml खून के अंदर वायरस की संख्या कम करनी होगी। तो अब वायरस की संख्या कम करने के लिए इस पूरी दुनिया में सबसे असरकारक कोई चीज़ है तो वो है एलोपैथी ART मेडिसिन, जो कि वो HIV के वायरस को मार तो नहीं सकती, लेकिन इस दवाई से HIV के वायरस के बच्चे का विकास रुक जाता है, और विकास रुकने के बाद HIV का बच्चे का नेचुरली HIV का वायरस का आयुष्य अपने शरीर के अंदर 102 दिन है, तो 1 से 2 दिन में वो मर जाएगा और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर वायरस की संख्या कम होने लगेगी, और वायरस की संख्या कम होने लगेगी तो हमारे शरीर के जो सैनिक है उस पर हमला कम हो जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर निरंतर हमारी जो हड्डियां होती है उसमें खून के लिए जो भी जरूरी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो भी है उसको बनने का प्रोसेस लगातार चालू ही रहता है। तो नया CD4 काउंट बनेगा और हमारे शरीर के अंदर रिलीज होगा। लेकिन दवाई जब हमने ART के एलोपैथी मेडिसिन खाया और वायरस का संख्या हमने कम कर दिया, तो अब हमारे शरीर के जो सैनिक है CD4 काउंट है
उस पर हमला करने वाले CD4 की संख्या काफ़ी कम हो गई होगी और वह ना के बराबर हो जाएगी धीरे धीरे। तो हमारे सैनिक पर अब कोई हमला नहीं करेगा, तो जो भी हमारा सैनिक है वो अपना उसका नॉर्मल फंक्शन है, उसका भी एक आयुष्य है, सैनिक का भी एक आयुष्य है, वो अपना नॉर्मल कामकाज, अपना फंक्शंस, अपना नॉर्मल आयुष्य वो सैनिक जिएगा, तो धीरे धीरे हमारा CD4 का संख्या भी नॉर्मल हो जाएगी। क्या इस दवाई के अलावा कोई और चीज़ है कि जिससे हमारे CD4 काउंट्स पर रिजल्ट्स में बदलाव हो सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि एक है कि लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजी। यदि आप CD4 का रिपोर्ट्स डिफरेंट लेबोरेटरीज में कराते हो और उसके बाद उसको कंपैरिजन करते हो हो सकता है कि जो भी आपका वैल्यूज़ में डिफरेंस आया है, जो बदलाव आया है, वो सच में आपका शरीर का बदलाव नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए गए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, तो जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, जो दोनों के बीच में फ़र्क है, उन कारण से भी आपका CD4 की वैल्यू अलग आ सकती है। उसके अलावा आप दिन में कौन से हिस्सों में आपका CD4 काउंट रिपोर्ट्स कराते हो, उस पर भी माइनर वेरिएशंस मीन्स कि थोड़ा बहुत बदलाव हमारे CD4 की वैल्यूज़ पर होता है। सुबह का कराते हो तो हमारा वैल्यू ज़्यादा रहता है, दोपहर को कम रहता है, शाम को अलग रहता है। तो यदि आपको एग्जैक्टली मीन्स के आइडियली तो आपको दिन में एक ही टाइम, मान लो सुबह टेस्ट कराते हो तो हर बार सुबह ही कराना है, शाम को कराते हो शाम को, लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा, CD4 कम होने का कारण, रिपोर्ट कम आने का कारण होता है कि जब आप CD4 का रिपोर्ट्स कराते हो तब आपको यदि कोई और बीमारी है, मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ या तो कोई और तकलीफ हुआ है, तब किसी और तकलीफ के कारण भी हमारे शरीर के अंदर CD4 की संख्या कम हो जाती है। HIV के अलावा भी किसी और तकलीफ के कारण भी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में CD4 की वैल्यू कम आ सकती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको किसी और किस्म की बीमारी है तब आपको CD4 का रिपोर्ट्स नहीं कराना है। मान लीजिए आपको मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है, ऐसा कुछ भी है, तब आपको CD4 का रिपोर्ट्स नहीं कराना है, क्योंकि वो बिना वजह कम आएगा, लो आएगा, और सच में पूछे तो आपका वो एक्चुअल CD4 काउंट का रिपोर्ट नहीं होगा, वो आपका सही CD4 काउंट का रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो है उससे कम दिखाएगा। तो इसीलिए जब आपको बीमारी है तो तब कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद आपको CD4 का रिपोर्ट्स कराना है। उसके बाद CD4 के रिपोर्ट्स के वैल्यूज़ में बदलाव होता है उम्र के हिसाब से। जिनकी उम्र 5 साल से कम है उसका CD4 की नॉर्मल रेंज मीन्स के 1500 नहीं होती, लेकिन 2500 तक होती है। तो मीन्स के आपके जब किसी की उम्र 5 साल से कम होती है तब उसका एब्सोल्यूट CD4 काउंट को चेक नहीं करना होता, तब उन लोगों में CD4 परसेंटेज चेक करना होता है। मैं वापस दोहराता हूँ, जब किसी पेशेंट्स की उम्र 5 साल से कम होती है तो उन लोगों को CD4 काउंट की एब्सोल्यूट वैल्यूज चेक नहीं करना होता, उसका CD4 परसेंटेज चेक करना होता है और उसका प्रोग्रेस मेंटेन करना होता है। जब किसी इंसान की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तब उसको परसेंटेज चेक नहीं करना होता, एब्सोल्यूट CD4 काउंट कितना है वह चेक करना रहता है। स्टीरॉयड, कुछ बीमारियों में कुछ कारण से कुछ लोग मीन्स के स्टीरॉयड्स लेते हैं, या तो कभी कभार मीन्स के लोग जाने अनजाने में जब जिम में जाते हैं तो बॉडी के लिए या तो जो भी कुछ पाउडर्स खाते हैं उसके अंदर कभी कभार स्टीरॉयड जैसा चीज़ हो सकता है। तो जब भी किसी का स्टीरॉयड का मेडिसिन चल रहा है तो स्टीरॉयड के कारण भी आपका CD4 की वैल्यू कम आ सकती है। आगे है मीन्स के HIV के साथ यदि आपका स्ट्रेस, यदि आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल है, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आप बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से उससे भी ज़्यादा आप अपने शरीर से काम कराते हो शारीरिक और मानसिक रूप से। जब भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पर तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, CD4 काउंट्स कम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही मीन्स के 500 में से 250 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो भी मैं पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ उस कारण से जो बदलाव होगा वो एक रेंज में होगा, छोटा मोटा रहेगा। आगे देखते हैं, जब प्रेगनेंसी होता है तो जब प्रेगनेंसी के कारण भी CD4 वैल्यू के काउंट कम होता है, तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि आपका CD4 काउंट पहले से कम आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स बढ़ जाता है और एवरेजली बॉडी का 10 किलो तक वजन बढ़ता है। तो जब बॉडी का बॉडी फ्लूइड बढ़ता है
तो जो एब्सोल्यूट CD4 काउंट है उसकी वैल्यू उसके कारण कम होती है। तो प्रेगनेंसी में आपका CD4 पहले से कम आए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना देख लेना है कि आपका वायरल लोड कंट्रोल में होना चाहिए, वायरल लोड नॉट डिटेक्टेड होना चाहिए, तो उतना ही काफ़ी है। मेंसेस के टाइम भी जो भी फीमेल में है HIV पॉजिटिव, तो मेंसेस के टाइम में भी CD4 काउंट्स में बदलाव हो सकता है। तो मेंसेस के टाइम में भी आप अपना CD4 का रिपोर्ट्स कभी ना कराएं। तो ये सब पहलू है कि जिसके कारण और स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के कारण भी CD4 काउंट कम हो सकता है। और आखिर में यदि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोगों का भी CD4 काउंट अच्छा रहने का, बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स थे जिसके कारण शरीर में CD4 काउंट्स में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो यदि आपको अपना CD4 काउंट्स बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको अपना HIV का ART मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन से वो रेगुलर लेना है। सिर्फ HIV की ART एलोपैथी मेडिसिन से आपका वायरल लोड कम हो सकता है और सिर्फ वायरल लोड कम होने के बाद ही आपका CD4 बढ़ सकता है। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है। और उसके बाद की जो सब चीज़ें हैं वो बाकी के 10% के हिस्सों में आती है। 90% काम आपका HIV की दवाई का, जो HIV की दवाई है वही करेगी। बाकी के 10% में आपका न्यूट्रिशंस, आपका फूड, जब आपका खाना एक संतुलित आहार होगा, आप रेगुलर टाइम पे खाओगे, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी विटामिन और मिनरल्स है उसको एक बैलेंस डाइट के रूप से लोगे, तब आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। एक्सरसाइज हर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का रोजिंदा हिस्सा होना चाहिए। एक्सरसाइज से ही आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे और आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल रहेगी। और स्मोकिंग और अल्कोहल, जितना भी आप किसी भी किस्म का एडिक्शन से दूर रहोगे उतना आपका CD4 बढ़ेगा। और जितना ही आप किसी भी किस्म का स्मोकिंग, अल्कोहल या तो किसी भी किस्म का आप एडिक्शन या तो नशा करोगे तो आपका CD4 काउंट्स कम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो स्ट्रेस हर हमारी रोजिंदा जीवन में मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उसको भी बैलेंस करना है कि मानसिक तनाव को भी जितना कम कर सके उतना कम करना है। नींद, आपको हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना भी उतना आवश्यक है। तो HIV की नियमित दवाई, खुराक, पर्याप्त नींद, नशा से दूर रहना और एक्सरसाइज, आप इतना सब करोगे तो 90% किस्सों में आपका CD4 काउंट नॉर्मल हो जाएगा। आपका CD4 काउंट 400 से 1500 हो जाएगा। लेकिन 400 से हो जाने के बाद आपको वो चिंता नहीं करना है कि वो बढ़ क्यों नहीं रहा। आपको उसके बाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 400 होने के बाद बढ़े तब भी अच्छी बात है, नहीं बढ़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि जिसका CD4 काउंट 1500 होता है तो वो ज़्यादा, उसकी बॉडी ज़्यादा ताकतवर है और इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, और जिसका CD4 500 होता है उसकी कम इम्यूनिटी है और कम ऐसा। तो ऐसा नहीं होता। दोनों का मतलब एक ही होता है कि दोनों की इम्यूनिटी नॉर्मल है, दोनों का CD4 काउंट नॉर्मल है और दोनों एक जैसे ही हेल्दी है। सबसे कुछ लोगों का मुझसे बार बार मुझे कमेंट सेक्शंस में सवाल आया कि सर मैं कुछ सालों से दवाई ले रहा हूँ, मेरा वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड है, अनडिटेक्टेड है, लेस देन 20 है, लेस देन 50 है, और फिर भी मेरा CD4 काउंट बढ़ता नहीं है, नॉर्मल नहीं होता, 400 से 1500 नहीं होता। तो इसका कारण कुछ ऐसा है कि जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें से 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी उसका CD4 काउंट नॉर्मल नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता उसका जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन उसका अंदाजा एक तरह से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों का HIV का निदान बहुत देरी से हुआ हो, HIV का निदान किया तब उसका वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा हो, और HIV का निदान हुआ या तो HIV की दवाई चालू किया उस समय पर उसका CD4 बहुत कम हो, तो उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी, सही तरह से दवाई लेने के बाद भी, जो भी मैंने समझाया कि कोई एडिक्शन नहीं करना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज सब कुछ करने के बाद भी
10% लोग ऐसे बच जाते हैं कि जिसका CD4 काउंट नॉर्मल नहीं होता। तो क्या इसका कोई इलाज है, इसका कोई उपाय है? तो कम नसीब से इसका कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए क्या आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है? अब हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे वो आपने इस्तेमाल कर लिए। आपका वायरल लोड कंट्रोल में हो गया है और फिर भी CD4 नहीं बढ़ता है और आप 10% के ग्रुप के हिस्से में हो, तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके CD4 काउंट्स थोड़ी बहुत में से 400 से बोले थोड़ी बहुत कम रहते हो, मान लो कि वो 300 है, 350 है। लेकिन यदि आपका वायरल लोड कम है तो आपकी बीमारी कंट्रोल में है, तो आपको HIV वायरस से सीधा किसी किस्म का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस शाम के 6 बजे वाली हर रोज़ की सवाल जवाब पूछने वाली सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से उसको लाइक और शेयर करें, और हर रोज़ शाम को 6 बजे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सही समय पर पाना चाहते हो और एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, यूट्यूब की सबसे बड़ी HIV और एड्स चैनल्स पर मैं आशा करता हूं कि आपको एक ज्ञानवर्धक सीरीज पसंद आती होगी। और यदि आप मेरे से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो, मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप मेरे से बात कर सकते हो। तो वापस कल शाम के 6 बजे के नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। और यदि आप HIV पॉजिटिव हो और आपके मन में कोई HIV पॉजिटिव से जुड़ा कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हम आने वाले वीडियोस में आपका सवाल को भी शामिल करेंगे और आपके सवाल को भी पूरी तरह से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।